नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते वोचामि समये पाहुडे मिणमो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी है आचार्य भगवान कुंद कुंदाचार्य देव की यह वाणी और भाग्यशालियों को ही उपलब्ध होती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस समयसार स्वरूप अध्यात्म की बातों को जानना और समझना चाहे तो उसके लिए ये समयसार का मर्म जानना बहुत ज़रूरी है। कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, ज्ञानी किसे कहें, वो ज्ञानी कब होता है, ज्ञानी बनने की विधि क्या है, ज्ञानी की सोच कैसी होती है, कर्ता कर्म के संदर्भ में ज्ञानी की मान्यताएं किस प्रकार की होती है। बड़ा सुंदर विवेचन अमृत चंद्राचार्य देव ने किया। मार्मिक प्रकरण है और मार्मिक विषय वस्तु है यहाँ जो कही जा रही है। हमने बहुत सारी बातें कर्ता कर्म के संबंध में आप लोगों के बीच में यहाँ की थी और उसमें व्याप्य व्यापक संबंध रूपी एक न्याय प्रस्तुत किया था कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। कौन व्याप रहा है वही व्यापेगा जो स्वतंत्रतया करता होगा। जो स्वतंत्रतया करता नहीं हो सकता वो व्याप भी नहीं सकता। माने व्यापने के लिए स्वतंत्र कर्ता होना ज़रूरी है। व्याप्य व्यापक संबंध एक बहुत सुंदर संबंध है जो एक ही वस्तु में होता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं में नहीं होता। स्वयं स्वामी भी इसी प्रकार का है, वही वस्तु है और वही उसका स्वामी है। जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता वो वस्तु ही है, भिन्न वस्तु उसका कर्ता भी नहीं हो सकती। बस ये जब बातें यहाँ बतला दी गई, छोटे छोटे से एग्ज़ाम्पल दे दिए गए और बातें कह दी गई, भैया कुम्हार ने घड़ा बनाया कि नहीं बनाया, कि बतलाओ कुम्हार उसमें व्याप्ता था या नहीं। बोले कुम्हार तो उसमें नहीं व्याप्ता था, घड़े के तो रोम रोम में मिट्टी ही व्याप्ती हुई दिखाई देती है। यदि घड़े के अंश अंश में मिट्टी ही व्याप्ती है तो फिर घड़े का कर्ता मिट्टी होनी चाहिए, कुम्हार नहीं होना चाहिए। कपड़े यदि बने हैं तो कपड़े बनाने का कर्ता दर्जी नहीं होना चाहिए। भले ही बातें इस तरह की अपन करते रहे हैं, समझते समझाते रहे हैं, कुछ भी कहो व्यवहार में आप कुछ भी कहो, परमार्थ की खबर तो होनी ही चाहिए। भाई व्यवहार में बोलचाल की भाषा में इस तरह के बोलते ही हैं अपन। भैया यदि आपको घड़ा खरीदना हो तो कुम्हार के पास में जाना, दर्जी के पास में मत जाना। कपड़े सिलवाने हो तो प्लम्बर के पास में मत जाना। मैंने कहाँ जाएंगे अपन। हमें यदि फर्नीचर बनवाना हो तो आप चले जाओ कुम्हार के पास में कि भैया तुम घड़े बनाते हो, एक काम करो तुम हमारे लिए सोफ़ा सेट भी बना दो, पलंग बना दो, टेबल बनानी है, डाइनिंग टेबल बनानी है। किसके पास चले गए हम, बनाना था हमारे को फर्नीचर और चले गए हम कुम्हार के पास में, तो बोले ऐसा नहीं चलेगा। मैंने जो व्यक्ति जिस कार्य को करने वाला हो
उसके लिए हमें उसी के पास में जाना पड़ेगा। व्यवहार नए ये मर्यादाएं भी रखता है, व्यवहार ने इस तरह की बातें भी हमारे को सिखाता है। तबीयत ख़राब हो और इंजीनियर के पास में चले जा रहे, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी विशाल मशीनें ठीक कर देते हो, मेरा तो शरीर छोटा सा है, इतनी सी मशीन सही नहीं होगी क्या? कि नहीं होगी भाई, नहीं होगी। मैंने गला ख़राब है तो ENT वाले के पास में जाता है, आंखें ख़राब है तो आई स्पेशलिस्ट के पास में जाता है। बराबर ये बातें व्यवहारने की दृष्टि से होने पर भी, उसका कर्ता व्यवहारने की दृष्टि से उन्हें कहा जाने पर भी परमार्थ से वस्तु ही अपने परिणमन की करता है। और ज्ञानी जीव जो इस बात को अच्छी तरह से जानता है, जो इस बात को अपने हृदय की गहराई में उतारता है, उसे यहाँ ज्ञानी कहा गया है। देखिए कहते हैं आगे 49 नंबर का कलश कल हमने पढ़ा था, जो 75 नंबर गाथा के बाद में था। गाथा 75 संपन्न हुई, ज्ञानी का लक्षण सिद्ध हो गया, ज्ञानी के संदर्भ में बात यहाँ कह दी गई। और बहुत गुनगुनाते हुए तत्रूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने, और जहाँ व्याप्य व्यापक बनेगा वो अतत स्वरूप भाव नहीं होगा, और उसके बिना कर्तिका से हम यहाँ पढ़ रहे हैं 151 नंबर पेज पर। यद्यपि यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है, आप लोगों को हुई या नहीं? यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है। कौन सी बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है? कि आत्मा का पौद्गलिक भावों के साथ कर्ता का संबंध नहीं है, यह अत्यंत स्पष्ट हो गई है। माने आत्मा का परद्रव्य के साथ, पुद्गल के साथ और पौद्गलिक भावों के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, अत्यंत स्पष्ट हो गई है। अरे भाई, जिसके हृदय में ये बात स्पष्ट हो जाती है उसके सर का वजन उतर जाता है। जिसको ये बात अत्यंत स्पष्ट होती है वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। जिसके हृदय में ये बात स्पष्ट होती है वो जीव धन्य हो जाता है, क्या कहें, सारे काम हो जाते हैं। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भये। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना ऐसा, पंच परमेष्ठियों को देख करके उनके समागम सानिध्य से, धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भये, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। सारे काम हो गए तुम्हारे, पंच परमेष्ठियों ने किए ना, उनके पास में आकर हाँ हाँ सुनो, पंच परमेष्ठियों की शरण में आया था और उन्होंने जब मेरा माइंड ब्रेन वॉश कर दिया, जब ब्रेन वॉश हो गया तो सब कर्ता कर्मपन की जितनी भ्रांति थी वो सब निकल गई। और कर्ता कर्मपन की भ्रांति पूरी तरह से निकल जाने पर अब मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, बोले हो गया काम, और क्या करना है। तो ये कह रहे हैं यद्यपि ये बात अत्यंत स्पष्ट हो गई, जिसे स्पष्ट हो गई वो ज्ञानी हो गया। कहते हैं आगे, पौद्गलिक भावों के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तथापि फिर भी स्पष्ट हो जाने के बाद भी आगामी गाथाओं में भी उसी बात को विस्तार से समझाते हैं, अनेक युक्तियों से पाठकों के गले उतारते हैं। बात तो वही है जो कह चुके हैं, नई बात तो हमें समझानी नहीं है, वही समझाना है। युक्तियों से समझा रहे हैं, पाठकों के गले उतार रहे हैं। देखिए गाथाओं की उत्थानिका में जो प्रश्न उपस्थित किया गया है उसका भाव इस प्रकार है। अमृत चंद्राचार्य गाथा के ऊपर क्या लिखते हैं? पुद्गल कर्म पॉइंट नंबर 1, पुद्गल कर्मों के फल पॉइंट नंबर 2, स्वयं परिणाम पॉइंट नंबर 3। 3 बातें हो गई, 3 गाथाएं जो यहाँ है ना 76, 77, 78, इन 3 की चर्चा है यहाँ।
अमृत चंद्राचार्य देव पहले ही बतला देते हैं हम क्या बताने वाले हैं। पुद्गल कर्म, कर्म का फल और स्वपरिणाम, बोले इनको जानते हुए जीव के साथ पुद्गल का कर्ता कर्म भाव होता है कि नहीं। क्या इन तीन के साथ कर्ता कर्म भाव होता है कि नहीं? किन के साथ? पुद्गल कर्मों के साथ में ये जीव करता है या नहीं पुद्गल कर्मों का? ये पुद्गल कर्म इस जीव के कर्म है या नहीं है? और पुद्गल कर्मों का फल ये जीव भोगता है या नहीं भोगता है? और इतना ही नहीं, स्वपरिणाम, इन परिणामों को करता हुआ ये जीव करता है या नहीं है, या इन परिणामों का कर्ता कौन है, इन बातों को यहाँ उदाहरण सहित बतला रहे हैं। 4 का ग्रुप है, इसलिए चारों गाथाओं को हम एक साथ पहले बोलते हैं, फिर पद्यानुवाद बोलेंगे और फिर उसके अर्थ सहित उसकी व्याख्या करेंगे। णवी परिणम दिन गिन्हदी, उपज दिन पर दव पजाए, णाणी जानंतो विहु, पुद्गल कम्मम अणेय विहम। णवी परिणम दिन गिन्हदी, उपज दिन पर दव पजाए, नाणी जानंतोण गिन्हदी, उपज दिन पर दव नाणी जानंतो विहु, सग परिणामम अणेय विहम। नवी परिणम दिन गिन्हदी, उपज दिन पर दव पजाए, नाणी जानंतो विहु, पुद्गल कम्म फलम अनंतम। ये जो 3 पढ़ी है अभी अपन ने, चौथी अभी पढ़ेंगे। एक बार इन तीनों को आप मिला सकते हैं क्या? क्या लिखा है लाइन देखो ज़रा तीनों में, न फर्स्ट लाइन को मिलाओ ज़रा तीनों गाथाओं की, तो क्या दिख रहा है फर्स्ट लाइन में? नवी परिणम दी, नवी परिणम दी, नवी परिणम दी, न गिन्हदी, नीचे लिखा है फिर न गिन्हदी, न गिन्हदी, फिर बोले उपज्यदी, फिर नीचे लिखा है उपज्यदी, उपज्यदी, न परदव पज्जाए, न परदव पज्जाए, न परदव पज्जाए। अरे पहली लाइन तो पूरी एक जैसी है। सेकंड लाइन में आओ, नाणी जानंतो विहु, फिर देखो नाणी जानंतो विहु, नाणी जानंतो विहु। अरे सेकंड लाइन भी आधी एक जैसी दिखाई दे रही है, 1.5 लाइन एक जैसी है। परिवर्तन कहाँ है गाथाओं में? परिवर्तन सिर्फ इतना है, पुद्गल कम्मम अणेय विहम। पहला पुद्गल कम्मम, पुद्गल कर्म, अणेय विहम, अनेक प्रकार का, अनेक विध वाला पुद्गल कम्मम। दूसरी गाथा 77 नंबर गाथा में लिखा, सग परिणामम अणेय विहम, स्वयं के अनेक प्रकार के परिणामों की बात कही। 78 नंबर गाथा में कहा, पुद्गल कम्म फलम अनंतम, पुद्गल कर्म का अनंत फल। ये 3 बातें हो गई, और इन 3 बातों के संदर्भ में न परिणमति, न गिन्नदी, न उपज्यदी, परदव पज्जाए, पुद्गल दवस्व पज्जाए। परद्रव्य की पर्याय में न परिणमता है, न ग्रहण करता है, और न उत्पन्न होता है। नाणी जानन तो कैसे नहीं होता है? नाणी जानन तो जानता हुआ ज्ञानी नहीं होता है। ये लिख रहे हैं, देखिए पद्यानुवाद नीचे, पहले वो भी पढ़ दो, आगे वाला भी। नवी परमणम दिन गिन्नदी, उपज दिन पर दव पजाए। लो, ये भी फर्स्ट लाइन समान है, बस नीचे जो आदि समान चली आ रही थी उसमें परिवर्तन हो गया। पुद्गल दवम पिता परिणम दिशा सहेहिम भावेहिम, पर द्रव्य की पर्याय में उपजे
ग्रहे न परिणमे। बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करें। पेज बदल करके, परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। पुद्गल कर्म का नंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करें। 79। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। इसी तरह पुद्गल द्रव निज भाव से ही परिणमे। सुनिए क्या है मुद्दा, क्या है, कहना क्या चाहते हैं। पहली लाइन को देखें। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे और ना परिणमे। परद्रव्य की पर्याय में कौन? ज्ञानी पुरुष। क्या कह दिया? ज्ञानी पुरुष जाना करें। 3 गाथाओं में ज्ञानी पुरुष जाना करें, ज्ञानी पुरुष जाना करें, ज्ञानी पुरुष जाना करें की चर्चा की है। यहाँ ज्ञानी शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जा सकता है। अनिल भाई साहब, पहला ज्ञानी का अर्थ ज्ञानी है जिसे आप ज्ञानी समझते हैं क्या? संजय जी ऐसा पहला जो ज्ञानी का, 2 तरह से ज्ञानी का अर्थ कर रहा हूँ। पहला ज्ञानी का अर्थ तो वो है जिसे आप ज्ञानी समझते हैं, जिसे आपने ज्ञानी समझ लिया है। माने सम्यक दृष्टियों की बात है, मुनिराजों की बात है, भावलिंगी संतों की बात है, केवलियों की बात है। ज्ञानी है भैया, ज्ञानियों की बात है, ज्ञानियों की बात है। तो पहला ज्ञानी तो वे हो गया। और दूसरा ज्ञानी है ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसे भी ज्ञानी कहते हैं। क्या? ज्ञानी का अर्थ अकेला वही ज्ञानी नहीं है जो ज्ञानी हो गया है। ज्ञानी माने जो ज्ञान से सहित है, वो आत्मा, वो ज्ञानी है। परद्रव्य की पर्याय में न उत्पन्न होता है, न ग्रहण करता है, न परिणमता है। क्या? ये जो ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञानी कौन है? बोले वो ज्ञान स्वभावी आत्मा है। दुनिया में कोई भी आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, पर की पर्यायों के साथ में ऐसे तादाद में रूप नहीं होता, भिन्न रूप ही होता है। तो गाथाएं तो बहुत स्पष्ट है, परद्रव्य के संदर्भ में लिख रहे हैं। टीका में थोड़े से मर्म निकाले गए हैं, टीका में थोड़ी सी मार्मिक बातें कही गई है, कुछ अलग शब्दावली का अलग हट के प्रयोग किया है। पहले पद्यानुवाद से अर्थ देखेंगे, फिर अर्थ पढ़ेंगे, फिर टीका की तरफ बढ़ेंगे। उद्गल द्रव्य की पर्याय में कहाँ देख रहा हूँ मैं? पेज नंबर 151 पर 76 नंबर की पद्यानुवाद की पंक्ति देख रहा हूँ। परद्रव्य की पर्याय में उपजे, पर की पर्याय में मैं कैसे उपजूंगा? ग्रहे, पर की पर्याय को ग्रहण करे और बोले ना परिणमे, न पर रूप से उत्पन्न होता है, न परिरूप से परिणमन करता है, और न पर रूप को ग्रहण करता है। उत्पन्न होना, फिर परिणमन करना, और फिर फिनिश्ड गुड्स हो जाए तो ग्रहण करना। माने मैं घड़ा को, मैं घड़े रूप से परिणम, और यहाँ तक कि मैं घड़े को प्राप्त भी नहीं करता हूँ। लो क्या कह दिया है? चलो मैं उस रूप से बदला नहीं था, मैं उस रूप से पैदा करने वाला नहीं था, घड़े को उत्पन्न करने वाला नहीं था, घड़े को बदलने वाला नहीं था, और प्राप्त करने वाला तो था। बोले नहीं, तुम उसे प्राप्त करने वाले भी नहीं हो। मैं उसके फल को भोगने वाला तो हूँ। बोले नहीं, तुम भोगने वाले भी नहीं हो। अरे ज्ञानी तो सदाकाल ज्ञानी ही रहता है, ज्ञाता तो सदाकाल ज्ञाता ही रहता है।
ज्ञाता उनके साथ में तन्मय और तादात्म्य रूप नहीं होता है। पहला सेंटेंस दिया, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी जाना करें, माने पुद्गल कर्म को, बहुभांति पुद्गल कर्म को। अब इसके तो ऐसे ऐसे अर्थ हो सकते हैं, पुद्गल कर्म को जानना है, पुद्गल कर्म को जानना है, बहुत प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानना है। तो एक तो पुद्गल कर्म होते हैं ज्ञानावरणादि, ये पौद्गलिक कर्म कहलाते हैं, इनको जानने की भी बात हो सकती है। माने पुद्गल कर्म, कौन सा पुद्गल कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र है, ये बहुभांति पुद्गल कर्म। तो 8 प्रकार के हो गए, 148 प्रकार के हो गए, और असंख्यात लोक प्रमाण तरह के हो गए। 73वीं गाथा की टीका में विश्व रूपत्व कहा था इनके लिए, बहुभांति बोले विश्व रूप, सारे पुद्गल। तो पहला जो गाथा का प्रयोग है उसमें ये कह रहे हैं पुद्गल कर्म को न ये जीव उत्पन्न करता है, न ये जीव पुद्गल कर्म रूप से परिणमित होता है, और न ये पुद्गल कर्म को ग्रहण करता है। 3 बातें हो गई। पुद्गल कर्म तो फिर करता क्या ये? बोले पुद्गल कर्म को सिर्फ और सिर्फ जानता ही है, जानने के अलावा ये और कुछ नहीं करता है। तो एक तो ये पुद्गल कर्म हो गया। दूसरा अर्थ करूं पुद्गल कर्म का क्या? दूसरा पुद्गल कर्म का अर्थ है, कर्म माने होता है कार्य, कर्म माने कार्य है। पुद्गल कर्म माने पुद्गल का कार्य, पुद्गल कर्म माने पुद्गल, पुद्गल कर्म माने पुद्गल, पुद्गल पुद्गल। सारे जगत में जो कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब पुद्गल कर्म है। तो पुद्गल कर्म को करता नहीं है, भोगता नहीं है, यही तो सिद्ध करना चाह रहे हैं। प्राप्य, विकारी, निवृत्ति, ये 3 कर्मों की चर्चा ये करने वाले हैं। बोले ये सब पुद्गल कर्म हैं, और मैं पुद्गल कर्म के संबंध में इन 3 बातों से अत्यंत रहित हो गया हूँ। तो ज्ञानावरणी आदि कर्मों का करता भी नहीं हूँ, मैं कर्म का करता नहीं हूँ ज्ञानावरणी आदि का, और ज्ञानावरणी आदि कर्म का मैं भोगता भी नहीं हूँ। इसमें लिखा है पुद्गल कर्म का अनंत फल, आगे गाथा दी है पुद्गल कर्म का अनंत फल 78 नंबर वाली गाथा में। बोले मैं अनंत फल को भी नहीं जानता हूँ। लो, पुद्गल कर्म को नहीं जानता हूँ, पुद्गल कर्म के फल को भी नहीं जानता हूँ, कैसी बात है भाई साहब। ज्ञानी तो ज्ञान को जानते हैं भाई, कौन जाने। देखिए जब पुद्गल कर्म, क्या बात कर रहे हो साहब, कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता है। आगे स्वाश्रव अधिकार में उपयोग के प्रयोग की चर्चा की है। उपयोग के प्रयोग गाथा नंबर 164, 65, 66 की जब चर्चाएं की है ना आगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम भोगते ही नहीं हो, कि साहब कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, कि ज्ञानी नहीं भोगता। कि साहब हमने तो देखा है ज्ञानियों पे भी कर्म का उदय आता है क्या? हमने तो सोचा है, देखा भी है, ज्ञानियों पे भी किसी के आग लगा देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, किसी पे पत्थर ओले बरसाते हैं, ज्ञानियों पे भी उदय तो आता है भैया कर्म का। तो कर्म के फल को भोगते होंगे ना ज्ञानी? बोले नहीं, भोगते भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? 78 नंबर गाथा में कह रहे हैं पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करें। सिर्फ जानते हैं, क्या बात कर रहे हो? भोगते नहीं है कि नहीं भोगते हैं? क्यों? क्योंकि जब कर्म का उदय आया तो कर्म के उदय के आने पर, जब कर्म का उदय आया था उस समय कर्म का उदय तो पुद्गल पर आता है। देखो ये तो 100% है, कर्म का उदय जीव पर नहीं आता। होगी जीव, बाकी प्रकृतियाँ एक तरफ दर्द हो उनको ताक में। बोले सुनो, कर्म का उदय जब भी आता है संयोगों पर आता है। कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, अनुकूल मिले चाहे प्रतिकूल मिले, मिलेगा। माने कर्म का उदय तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। अब कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। कर्म का उदय जब दे करके जा रहा है, ये कर्म का उदय कुछ भी दे करके जा रहा है, अनुकूलता प्रतिकूलता, तो फिर ये कह रहे हैं फिर तो अब मिल गया ना, कि नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो दिया और हमने वहाँ से उपयोग हटा करके अंदर में चले गए, तो जो आ रहा था उसको हमने भोगा ही नहीं। ऐसा समाधान किया आचार्यों ने। बस अनंत फल को जानते हैं, जान लिया हमने, आ रहा है हमने जान लिया, और संयोग रहेगा, परिस्थिति रहेगी, उपयोग अंदर में रहेगा, तो जो हो रहा है सो हो जाएगा, हमें क्या लेना देना है।
माने क्यों यहाँ ये लिख रहे हैं ज्ञानी पुरुष जाना करें, ज्ञानी पुरुष जाना करें, ज्ञानी पुरुष जाना करें, 3-3 बार रिपीट कर रहे हैं एक ही बात को। इसलिए रिपीट करने की ज़रूरत महसूस हुई प्रमोद जी भाई साहब, इसलिए ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी भूल है, बड़ी चोट मारनी है, बारंबार मारनी है। ये किसी न किसी बहाने से, क्या मेरा बनाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ है, तो तुम कैसे बनाओगे इसको? तुम बना ही नहीं सकते हो। उसका कर्ता कौन है? बोले मैंने किया, मैंने किया। बोले तुम नहीं कर सकते हो। एक तो यहाँ ख़त्म हो गई बात। सेकंड स्टेप पर आए तो बोले मैंने परिणमाया है, मैंने आखिर। अच्छा चलो घड़ा बनाओ, तो बोले घड़ा तो मिट्टी से बनता है, तुम मिट्टी को बना सकते हो क्या? कि मिट्टी तो नहीं बना सकता। तो बोले तुम घड़े के कर्ता नहीं हो सकते। तुमने क्या बनाया घड़ा बनाने में? जैसे हम ईश्वर कर्तृत्ववादियों का निषेध करते हैं ना, सुनील जी सर्राफ साहब, क्या ईश्वर कर्तृत्ववादियों का निषेध करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ईश्वर ने क्या बनाया? अब दुनिया कह रही है कि दुनिया को बनाया। लोग क्या कह रहे हैं? दुनिया को बनाया भैया, दुनिया को बनाया है, भगवान ने बनाया दुनिया को, ईश्वर है, दुनिया बनाने वाले ईश्वर हैं। तो हमने एक बात कह दी, उनसे तर्क किए, टोडरमल जी ने किए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किए, 5वें अध्याय में किए। हमें एक बात बतलाओ, ईश्वर बनाता है तो क्या बना रहा है? सुनील जी सर्राफ साहब, आपका मकान ईश्वर ने बनाया है कि आपने बनवाया था? सर हमारे बनवाया हुआ है। तो अच्छा, हम जिस मकान में रहते हैं, लोहाड़िया जी आप जिस मकान में रहते हैं, राजीव जी जैन साहब आगरा वाले, आप जिस मकान में रहते हैं, वो भगवान ने बनवाया है कि इंजीनियर ठेकेदार कारीगरों ने बनाया है? किसने बनाया है? बोला साहब हमने तो कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो कारीगर थे, कारीगरों ने बनाया था। क्या? अच्छा आपका मकान कारीगर ने बनाया है। आपके पड़ोस में दूसरे मकान में गए कि बतलाओ भैया, अभी व्यवहार में बात करो, निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात करो, तो बोले किसने बनाया? तुम्हारा मकान भगवान ने बनाया है। हे भगवान की मैंने बनवाया है, मैंने बनवाया है। क्या? अच्छा वो भी तुमने बनवाया है। उसके बगल वाले के पास में जाकर के बात करो, क्या था? नहीं बनाया होगा। कोई मकान ऐसा दिखाओ जो मकान आपके शहर में भगवान का बनाया हुआ हो। कहीं मकान तो नहीं बनाए। तो फिर सड़क बनाई होगी भगवान ने, सड़कें बनाई होगी, कहीं सड़कें भी नहीं बनाई। तो मकान तो नहीं बनाए पर्सनल, तो ये अपार्टमेंट बनाए होंगे भगवान ने, बोले नहीं वो भी नहीं बनवाए। तो फिर धर्मशालाएं भगवान ने बनाई होगी, बोले नहीं वो भी नहीं हुई। तो फिर अस्पताल वगैरह, कि नहीं। तो स्कूल बिल्डिंग वगैरह, बोले नहीं। तो फिर खेत खलियान वगैरह तो भगवान के बनाए हुए हैं, कि नहीं। तो फिर कुएँ वगैरह जो बनवाए हुए हैं वो, अरे भाई मना कर दिया ना। तो हम आपसे पूछ रहे हैं दुनिया में फिर बनाया क्या, ये बताओ, भगवान ने क्या बनाया? टोडरमल जी ने ऐसे तर्क दिए कि चलो भगवान ने बनाया, तुम्हारे कहने से ऐसा मान लिया हमने। क्या दुनिया बनाई? तो दुनिया बनाते समय वो भगवान पत्थर लाया था कहीं से, ईंट चूना बजरी ये सब कहीं से लाया हुआ कि ये सब पहले से थे? क्या कहो, बुद्धि काम नहीं करती है लोगों की। कैसे बनाओगे? यदि तुम मिट्टी नहीं बना सकते तो तुम बनाओगे कैसे? यदि तुम बजरी नहीं बना सकते, यदि तुम सीमेंट बनाने के तो कारखाने लगा रखे हैं, हमारे फैक्ट्रियां लगा रखी है। हमारे पहाड़िया जी, बोलो पाटनी जी साहब, ये सब फैक्ट्रियां लगा रखी है, सीमेंट बन रही है साहब, सीमेंट बन रही है। तो तुम सीमेंट बना दो, ये कंक्रीट बना रहे हैं, इनके क्रेशर चल रही है, कंक्रीट बन रही है, इनके ये बन रहा है, इनके रोड़ी बन रही है, इनकी बजरी का खनन हो रहा है, वहाँ से आती है। तो भाई गंभीर हो जाओ, गंभीर एक बार जो बात कही जा रही है उसके संबंध में बहुत गंभीरता से विचार करो कि आखिर क्या बनाया गया है। आप थोड़ी गहराई में तल में उतर करके देखेंगे तो आप एक ही जगह पर उतर जाएंगे, कुछ नहीं बनाया है उन्होंने। चलो ठीक है, उपज्यति णवी उपज्यति, उत्पन्न तो नहीं करता है ना। 76, 7, 8 में कही ना ये बात, उत्पन्न होवे, बोले उपजे तो नहीं। चलो उपजे की बात तो नहीं हो सकती कि साहब होता तो नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो मेरा किया हुआ है। जिग्नेश भाई जी साहब,
बनाया तो मैंने नहीं है, उसको रीफॉर्म मैंने किया है, उसको भी बनाना कह देते हैं। जोड़ तोड़ किया हमने, बजरी में सीमेंट मिला दी, फिर उसमें ये मिला दी, ईंटें रेडीमेड बनी हुई आ गई, फिर ईंटों के साथ में बजरी और सीमेंट मिली हुई को हमने लगा दिया, तो बोले हम बना रहे हैं, दीवार हम बना रहे हैं। न ईंट तुमने बनाई, न बजरी तुमने बनाई, न सीमेंट तुमने बनाई, न पानी तुमने बनाया, तुमने क्या बनाया? इन दीवार बनाई। इन दीवार में क्या बनाया? दीवार में क्या बनाया तुमने? ये सब मकान हमने बनाए। ये मकान में क्या बनाया? दीवारें। दीवार में तुमने क्या क्या बनाया था? तो इसके समझ में आती है कि नहीं नहीं यार, उत्पन्न करने वाला तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं तो सबको असेंबल करने वाला हूँ। तो ये परिणमाने वाले की बात खड़ी हो जाती है कि साहब मैं इसको परिणमाता हूँ। ये सेकंड स्टेप खड़ा हो गया। फर्स्ट स्टेप पर बनाने की बात थी, उत्पन्न करने की बात थी। सेकंड स्टेप पर परिणमाने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं कि साहब मैं बदल सकता हूँ। और फिर ये कहा कि तुम कैसे बदलोगे? घड़े का परिवर्तन तो घड़े की पर्यायों में होगा। जो घड़ा होगा उसी में घड़े की पर्यायें बदलेगी। तुम्हारा बच्चा यदि बड़ा हुआ है और तुम सोचते हो कि मैंने इसको बड़ा किया है, तो बच्चे का बड़ा होना तो बच्चे ही में बदलाव होगा। तुम कैसे करोगे? बोलो। बोले बात तो सही है, समझ में आ रही है। फिर तीसरी बात कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, न मैंने बनाया न मैंने इसे बदला, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मैं इसको भोगता तो हूँ। क्या क्या? मैं इसको भोगता तो हूँ अवनीश भाई, बनाता तो नहीं हूँ, लेकिन भोगने वाला तो हूँ मैं। उत्पन्न करने वाला नहीं हूँ, बदलने वाला नहीं हूँ, लेकिन ग्रहण तो अब जिसने भी बनाया हो घड़ा बन तो गया है ना। नहीं बनाया होगा किसी व्यक्ति ने, नहीं बनाया होगा कुम्हार ने, लेकिन आखिर घड़े का अस्तित्व तो है इस दुनिया में। हाँ सुरेश जी पाटोदी साहब, इस दुनिया में घड़े का अस्तित्व है या नहीं है? कि हाँ साहब घड़ा बना तो है, कि हाँ साहब बना तो है। हमने नहीं बनाया, किसी ने भी बनाया हो, कुम्हार ने नहीं बनाया, मिट्टी स्वयं ही उसकी करता हो, लेकिन बन करके तैयार हो गया। अब एक बात बतलाओ, घड़ा बन गया तो हम उसको पानी भरने के उपयोग में तो लेते हैं क्या? उपभोग में तो लेता हूँ क्या? उसके फल को तो मैं भोगता हूँ, करने वाला तो नहीं हूँ। अरे नहीं, जो करता होता है वो ही भोगता होता है। करे कोई और भरे कोई, ये कोई पोपाबाई का राज नहीं है यहाँ, यह अन्याय नहीं है इस प्रकृति में। करे कोई और भरे कोई। क्या बात कर रहे हो कि हाँ जी करे कोई भरे कोई वाली बात नहीं चाहिए। तो फिर कौन भोगेगा? बोले भोगेगा नहीं, तो फिर तुम करते क्या हो ये बतलाओ। न बनाते हो, न बदलते हो, उत्पन्न करते हो, न भोगते हो, तो तुम करते क्या हो? जानते हैं और जानते हैं। क्या क्या न्याय है भाई साहब? ये उदाहरण दे रहे हैं, ये दृष्टांत से बात को यहाँ समझा रहे हैं। गले उतरनी चाहिए, बातें समझ में आनी चाहिए क्या कही जा रही है। देखिए, कर्म, कर्म का फल और स्वपरिणाम। आगे देखिए, परद्रव्य की पर्याय में 78 नंबर में कहा, परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणाम में तीनों बातें एक जैसी थी। पहली गाथा 76 के अंदर कह दिया था कि पुद्गल कर्म को, दूसरे में कह दिया उसके परिणमन को, और तीसरे में कह दिया उसके अनंत फल को। यहाँ जब कर्म के फल की बात करते हैं तो ज्ञानावरणी आदि कर्म लगाना, और जब कर्म की बात करते हैं तो वो कर्म प्रकृतियाँ भी ले सकते हो। अजय ऐसे ऐसी कहावत चलती है, अगू ही जीव तो उसका करता नहीं है, जीव तो उसकी उत्पत्ति का करता नहीं है, जीव तो उसके परिणमन का करता नहीं है, जीव तो उसको ग्रहण करने का करता नहीं है, जीव तो नहीं है उसका करता। ठीक है, पुद्गल
बोले जैसी बातें हमने यहाँ 3 बातें जीव के संदर्भ में लगाई है, जैसी 3 बातें हमने यहाँ जीव के संबंध में तुम्हें समझाई है, वैसी ही 3 बातें तुम पुद्गल के बारे में भी लगा लेना। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, इसी तरह पुद्गल द्रव निज भाव से ही परिणमे था। वो पुद्गल का कर्ता भोक्ता आदि नहीं था, तो पुद्गल का कौन है कर्ता भोक्ता? बोले निज भाव से ही पुद्गल द्रव्य परिणमे, पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से ही परिणमे, पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। अभी मैं इसको इतना गहराई में जा सकता हूँ, इतनी सूक्ष्मता में जाकर के मैं बात कर सकता हूँ कि अभी तो यहाँ परद्रव्य का अर्थ जीव और पुद्गल कर रहे थे। जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, उत्पन्न नहीं करता है, उसको मात्र जानता है। जीव पुद्गल 2 जातियाँ भिन्न भिन्न ले ली, अब एक ही जाति में लगाइए। एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, एक जीव दूसरे जीव को परिणमा नहीं सकता, और एक जीव दूसरे जीव में माने कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एक जीव दूसरे जीव के फल को भी नहीं भोग सकता है, ऐसा कह सकते हैं। अभी जीव में तो फिर समझ में आ जाती है, सबका अपना अपना ही है भाई साहब, खुद को ही जानना पड़ेगा, खुद को ही भोगना पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा, जो करेगा वही भोगेगा। सब जीवों का अपना अपना है, ये बातें भी समझ में आ जाती है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते। बोले सुतदारा होए न सीरी, कोई सीरी नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई साझेदार नहीं है, कोई एक नहीं है, एक में एक नहीं है। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं बीरी। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, क्या लिखा दौलत राम जी ने शेरडाला में? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते। का जितने शुभ अशुभ कर्म हैं, भोगे जिय एक ही, अकेला ही करेगा, अकेला ही भोगेगा। 2 होता ही नहीं। आगे चल कर के द्विक्रियावादी और इस तरह की सब चर्चाएं बड़ी सूक्ष्मता से आने वाली है, यहाँ बहुत विस्तार से उन बातों को बतलाने वाले हैं। कर्ता कर्म अधिकार है, अभी तो आधी गाथाएं नहीं हुई है, 75-76 गाथा में जाएँ, अभी 144 गाथा तक चलेगा। कर्ता कर्म अधिकार तो शुरू हुआ है अभी तो यहाँ, तो कितना बात हो गई है यहाँ। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, कौन किसको करे, सब अपना अपना ही करते हैं, सब अपना अपना ही भोगते हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं है और कोई किसी का भोगता नहीं है। जीव में तो समझ में आ गई, अब पुद्गल में है? पुद्गल में तो व्यवहार की भाषाएं, स्कंद की भाषाएं कुछ अलग तरह की है। अरे तत्वार सूत्र और उसकी टीकाएं व्याख्या करेगी तो वे कहेंगी बंदे दिखो पारिणामी कोचे। लो ओ क्या कह रहे हो, बंदे दिखो परिणामी कोचे। स्कंद अधिक गुण वाला कम गुण वाले को परिणमा देता है, अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अलग कर देता है। कि बड़ा ऐसा कैसे हो जाता है, वो थोड़ा है ऐसा ही चक्कर, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की घनिष्ठता की वजह से है। आइए जैन साहब, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने कहे गए हैं कि ये जीव वो उसको परिणमा देगा। जैसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ी और ग्लूकोज चढ़ने पर शरीर को पावर रूप से परिणमा देता है। अरे इतनी वीकनेस दिख रही थी और ये क्या हुआ, एक बोतल ग्लूकोज की चढ़ते ही एकदम ऐसी पावर आ जाती है, ये परिणमा दिया उसने। ऐसे ऐसे सूत्र दिए उमा स्वामी आचार्य देव ने। घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, माने यदि उस स्टाइल पर जाना हो ना तो फिर बहुत तरह की बातें की जा सकती है। बोले बार बार में जैसे कोई निशान हो गया और बार बार में उसके ऊपर आप कोई चीज़ लगा रहे हो तो वो चीज़ उसको उस रूप में परिणमा देगी, उसमें वो उस तरह का बदलाव हो जाएगा।
लेकिन ये अब वो उमा स्वामी आचार्य के जो गुरु हैं उनके पास में गए तो कहते हैं भाई ये तो जीव तो अपना अपना था ही, पुद्गल भी अपना अपना है। एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल के परमाणु को उत्पन्न नहीं करता। कैसे उत्पन्न करे? अरे उत्पन्न करने लगते ना तो अभी तक तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। बदलने लगते ना दुनिया ही बिगड़ जाती। भोगने लगते ना एक दूसरे को तो सारा स्वरूप बिगड़ जाता। इसीलिए तीन लोक में, पूरे लोकालोक में सर्वद्रव्य जितने हैं, जितनी संख्या में हैं, उससे एक भी कम नहीं होता और एक भी ज़्यादा नहीं होता। जैसे आकाश की चर्चा करता हूँ आपके बीच में। आकाश द्रव्य, लोकाकाश। लोकाकाश में द्रव्य कितने हैं? अनंत तो जीव ही है। एक लोकाकाश में अनंत जीव रह लेते हैं कि हाँ पुद्गल कितने हैं? बोले उससे भी अनंत को नहीं ज़्यादा। अरे यार कैसे रहते होंगे, कैसे रहते होंगे भाई साहब इस लोक में? अनंत जीव, जगह कहाँ है? ठसाठस भरे हुए हैं। पुद्गल परमाणु कैसे रहते होंगे? तो मैं एक तर्क दिया करता था बचपन में, बताता रहते हैं, कोई तकलीफ पा करके नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि नया उत्पन्न हो तो तकलीफ है, और जो सदा से ही रह रहे हैं वो तो सब एडजस्ट हो जाते हैं। देखो जो नया चढ़ता है ना ट्रेन में कोई पैसेंजर, और जगह कम हो नहीं हो, भीड़ बहुत ज़्यादा हो ट्रेन में, तो थोड़ा सा नया चढ़ते ही तकलीफ़ हो जाती है। और नया कोई नहीं चढ़े तो थोड़ी देर बाद में सब जहाँ जैसे थे सब एडजस्ट हो जाते हैं। क्या ट्रेन में सब एडजस्ट हो जाते हैं, सब धीरे धीरे करके। अब 5 मिनट बाद में, 1 घंटे बाद में, एक घंटे में जिसको जितने पुद्गल, भी पुद्गल का नया उत्पन्न नहीं होगा। एक भी पुद्गल का परमाणु नष्ट नहीं होगा। एक भी जीव कभी खत्म नहीं होगा। बोलो आप क्या कहना है आपको? अब जब ये न उत्पन्न होगा न खत्म होगा तो फिर सब सेट हैं पूरे लोकालोक में, जो जैसे हैं उसी तरह से सेट बने रहेंगे। देखिए मैं गाथा के अनुवाद को आज आपके बीच में प्रस्तुत कर देता हूँ, है ना, और कल उसकी टीका की चर्चा को बढ़ाएंगे। ज्ञानी ने एक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी, ज्ञानी अभी भेद विज्ञानी भी सकते हो आप यहाँ, है ना, और किया जा सकता है। अज्ञानी भी है तो ज्ञानी, क्योंकि वो ज्ञान स्वभावी है, वो भी पुद्गल कर्म को जानता ही है, कुछ करता धरता तो है नहीं। अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, पीछे ये बात भी कही जा चुकी है, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही किसी में कुछ भी नहीं करते हैं। करता तो कोई किसी में कुछ भी नहीं है। तो परद्रव्य का भी जानता हुआ भी, माने जानने का काम तो करेगा, निश्चय से परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। अज्ञानी भी परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, और ज्ञानी भी परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। निश्चय से उसे ग्रहण नहीं करता ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही, और उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता। 3 बातें हो गई यहाँ। अपने परिणामों को जानता हुआ भी, जहाँ कह रहे हैं, देखो पीछे जिन्हें पुद्गल परिणाम कह रहे थे, उन्हें अपने परिणाम कह रहे हैं। अपने परिणाम कहते हुए वे अपने नहीं हैं, वे पौद्गलिक परिणाम हैं। तो उन परिणामों को जानता हुआ भी, माने क्रोधादि जो परिणाम हैं, उन क्रोधादि विभाव भाव रूप परिणामों को जानवे की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता, और उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता। ये निश्चय है, परमार्थ है। फिर आगे 78 नंबर गाथा का अर्थ। ज्ञानी पुरुष पुद्गल कर्म के अनंत फल को, अनंत फल पुद्गल कर्म का अनादिकाल से आज तक चला आया, अनंत फल, और भविष्य के अनंत पर्यायों में, भूतकाल के अनंत पर्यायों में अनेक विध कभी ज्ञानावरण फल को जानते हुए भी परमार्थ से परद्रव्य की पर्याय रूप
परिणमित नहीं होता, परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। 3 गाथाएं होगी। तो जिस तरह से ये बातें ज्ञानी के संदर्भ में कही, ज्ञानी उस रूप नहीं होता, ज्ञानी बदलता नहीं है, ज्ञानी परिणमाता नहीं है, ज्ञानी उसके फल को भोगता नहीं है, उसी तरह से पुद्गल द्रव्य माने परद्रव्य पे भी लगाइए। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, पुद्गल द्रव्य भी नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह भी अपने ही भावों से परिणमित होता है। पुद्गल द्रव्य भी अपने ही भावों से परिणमित होता है। 4 गाथाएं पढ़ी हमने, चारों का पद्यानुवाद पढ़ा, चारों का अनुवाद भी पढ़ा। इसके संबंध में जो न्याय प्रस्तुत कर रहे हैं और 3 विशिष्ट शब्द प्राप्य, विकार्य माने परिवर्तित करना, माने विकार्य माने परिवर्तित करना, और निर्वृत्य माने निर्माण करना, नया उत्पन्न कर देना। तो निर्वृत्य नया उत्पन्न करना, विकार्य परिवर्तित करना, प्राप्य माने प्राप्त कर देना। वो यही जो बातें मूल गाथा कह रहे हैं, वो ये जीव नहीं करता, पुद्गल का पुद्गल में होता है। व्याप्य व्यापक संबंध कर्ता किसका किसके इसमें, इसको बहुत लंबी टीका है से कल टीका प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को ही विराम देते हैं। निज निधि निज में उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शतवारे, वंदना शतवारे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरियाणम, नमो विजयाणम, नमो